तो हाय एवरीवन, आज हम फिर से ट्रांसलेशन करेंगे और आज हम ट्रांसलेशन करेंगे गुलिवर्स ट्रेवल, गुलिवर की यात्रा। ठीक है। एक गुलिवर नाम का एक सेलर होता है, यानी कि एक नाविक होता है, उसकी एक कहानी है जो कि हमको ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है। व्हेन जब अ पर्सन टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इन हिज ओन वर्ड्स इज इट कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। व्हेन जब अ पर्सन, एक कोई इंसान, टेल्स यानी बताता है, द स्टोरी यानी कहानी, ऑफ हिज लाइफ उसके जीवन की कहानी, इन हिज ओन वर्ड्स उसके अपने शब्दों में, इट इज़ कॉल्ड तो उसे कहते हैं एन ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। ठीक है। जब भी कोई इंसान अपनी जीवन की कहानी अपने शब्दों में बताता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं, है ना। गुलिवर अ सेलर, गुलिवर नाम का एक नाविक यानी कि जो नाव चलाता है उसको बोलते हैं सेलर यानी कि नाविक, वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जियांट। ठीक है। एक बार एक राक्षसों की दुनिया में फंस जाता है। ठीक है। गुलिवर नाम का एक नाविक जो है राक्षसों की दुनिया में फंस जाता है। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस, है ना। तो वह अपने अनुभव जो है वो इस प्रकार बयां करता है, इस प्रकार वर्णन करता है ना। वो बताता है कि फिर उसके साथ क्या हुआ था, वहाँ उसने क्या देखा, है ना। जब वो राक्षसों की दुनिया में फंस गया तब उसके साथ क्या हुआ, है ना, उसने कैसा महसूस किया, वो सब कुछ अपनी स्टोरी बताता है। तो इसका हमको ट्रांसलेशन करना है और यहाँ पे मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगा जिससे कि आपको हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद में मैं एक एक वर्ड का आपको हिंदी अर्थ बताऊंगा जिससे कि हर एक वर्ड का आपको हिंदी अर्थ पता चलेगा। ठीक है। और किसी भी सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है। आप किसी भी सेंटेंस को अगर डेली यूज में यूज़ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं गुलिवर्स की कहानी, जो कि उसने क्या महसूस किया वो सब कुछ अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, ऑन द 16th ऑफ जून 1730। ठीक है। यानी कि ये बात कब की है, 16 जून 1730। ठीक है। 16 जून 1730 को वी डिस्कवर्ड लैंड, हमें ज़मीन दिखाई दी। वी डिस्कवर्ड लैंड, हमें ज़मीन दिखाई दी। वी यानी हम यानी सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। डिस्कवर की सेकंड फॉर्म है डिस्कवर्ड, यानी कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये जो है सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है। और कोई भी कहानी होती है वो पास्ट में ही होती है, हम उसके बारे में बाद में पढ़ते हैं। ठीक है। तो वी डिस्कवर्ड लैंड, हमें ज़मीन दिखाई दी। ठीक है। कब दिखाई दी, 16 जून 1730 को। आवर कैप्टन, हमारे कैप्टन ने, सेंट अ डोजन मैन। ठीक है। 12 डोजन यानी क्या होता है, 12, है ना। दर्जन, डोजन यानी दर्जन, तो यानी जिसमें 12। तो जो भेजा, किन को, 12 लोगों को भेजा। विथ वेसल्स यानी बर्तन के साथ में, वेसल्स यानी क्या होता है, बर्तन। फॉर वाटर, पानी के लिए। ठीक है। कि कुछ पानी लेकर आओ, इस प्रकार जो है 12 लोगों को भेजा। इफ़, अगर, एनी कुड बी फाउंड, अगर किसी को भी मिलता है। ठीक है। वैन, जब, वी केम टू लैंड, हम जब ज़मीन पर आए। वी सो, हमने देखा, नो रिवर और स्प्रिंग और नॉर एनी इनहेबिटेंट्स। ठीक है। तो हमने देखा ना तो वहाँ नदी है, ना ही वहाँ कोई झरना है ना, और कोई निवासी तक भी नहीं है वहाँ। ठीक है। उस जगह पे कोई भी निवासी, इनहेबिटेंट्स होते हैं निवासी यानी कि रहने वाले, कोई भी लोग नहीं था वहाँ। आई वेंट, मैं गया, ऑन टू एक्सप्लोर, और फिर मैं और खोजबीन के लिए चला गया। ठीक है। खोजबीन करने लगा। द कंट्री वॉज बेरन एंड रॉकी। ठीक है। तो जो कंट्री यानी कि जो जगह थी, जो देश था, है ना, वॉज बेरन यानी बहुत बंजर। ठीक है। बेरन यानी बंजर, और रॉकी यानी कि पथरीली थी, है ना, जिसमें सिर्फ पत्थर ही पत्थर ऐसे थे। आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू। ठीक है। जब उसे कुछ नहीं मिला तो आई टर्न बैक, फिर से मैं वापस लौटा, टू जॉइन द क्रू, अपने क्रू को, अपने जो दल है, समूह है, उसको ज्वाइन करने के लिए, शामिल होने के लिए वापस से लौट गया, है ना। ओनली टू सी देम, है ना, और तभी मैंने देखा, ओनली टू सी देम, और तभी मैंने देखा, देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोविंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। ठीक है। शिप तक पहुंचने के लिए जो पूरा जो दल था वो नाव को अपनी पूरी जी जान से जो है रोविंग कर रहा था, यानी कि चप्पू चला रहा था, है ना। यहाँ चप्पू चलाते हैं ना नाव चलाने के लिए, तो बहुत अपनी जी जान से पूरा, क्योंकि उसको उस शिप तक पहुंचना था। ठीक है। बिफोर आई कुड रीच देम, उससे पहले कि मैं वहाँ पहुँच पाता। बिफोर आई कुड रीच देम, इससे पहले कि मैं वहाँ पहुँच पाता। आई ऑब्जर्व्ड, मैंने देखा। आई ऑब्जर्व्ड, मैंने देखा। अ ह्यूज क्रीचर, एक बहुत बड़े प्राणी को। ठीक है। अ ह्यूज, ह्यूज होता बहुत बड़ा। ठीक है। तो अ ह्यूज
क्रीचर, एक बहुत बड़े प्राणी को, वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड, ठीक है, एक बहुत बड़े प्राणी को देखा जो कि वॉकिंग आफ्टर इन पीछा कर रहा था, ठीक है, देम यानी उनका, इन द सी, ठीक है, समुद्र में, एज फास्ट एज ही कुड, तो वह जितना तेज भाग सकता था उतना तेज भागकर वह उस नाव का जो है पीछा कर रहा था। द वाटर ऑफ द ओशियन, ठीक है, समुद्र का जो पानी था, रीच्ड यानी पहुंच रहा था, ओनली टिल हिज नीज, तो जो समुद्र का पानी था वो तो सिर्फ उसके घुटने तक ही आ रहा था, ठीक है, वो इतना बड़ा था कि जो समुद्र का पानी था वो सिर्फ उसके घुटने तक ही आ रहा था। हाउएवर, फिर भी, द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट, लेकिन फिर भी, ठीक है, जो राक्षस था वॉज अनेबल, असमर्थ रहा, है ना, असमर्थ रहा यानी कि हार गया, टू ओवरटेक यानी कि पकड़ने में, स्पीडिंग बोट उस तेज चल रही नाव को। आई टर्न बैक, मैं वापस मुड़ा, क्विकली मैं फटाफट से वापस मुड़ा, एंड क्लाइम अप अ स्टीप हिल, और एक खड़ी सी पहाड़ी पे चढ़ गया, ठीक है, क्लाइम यानी होता चढ़ना, तो स्टीप हिल यानी कि खड़ी पहाड़ी, तो मैं खड़ी पहाड़ी पे चढ़ गया, विथ फील्ड्स ऑफ बैरली ऑन ईदर साइड, और जिसके दोनों तरफ, ठीक है, जिसके दोनों तरफ जौ के खेत थे, ठीक है, बैरली, फील्ड्स ऑफ बैरली यानी कि जौ के खेत, तो जिसके दोनों तरफ जौ के खेत थे, एंड और द कॉन राइजिंग अप टू 40 फीट, और वहाँ पे जो है 40 फीट, 40 फीट यानी 40 फीट ऊंचा जो है मक्का उग रहा था, ठीक है, मक्का उग रहा था। देयर वॉज अ फेंस टू पास ऑन फ्रॉम वन फील्ड टू अदर, ठीक है, और देयर वॉज यानी कि वहाँ पे, अ फेंस यानी कि बाड़ लगाई थी, टू पास जाने के लिए, फ्रॉम वन फील्ड टू अदर फील्ड, अदर यानी कि एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए वहाँ बाड़ लगाई हुई थी, ठीक है। और फिर देखो अब आगे क्या होता है, तो आगे देखते हैं हम क्या होता है, तो देखो, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई, ठीक है, इट वॉज इम्पॉसिबल ये नामुमकिन था, फॉर मी मेरे लिए, टू क्लाइंब चढ़ना, ठीक है, बिकॉज क्योंकि, एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई, कि एवरी स्टेप यानी हर सीढ़ी, स्टेप यानी होती है सीढ़ी, ठीक है, तो हर सीढ़ी सिर्फ 6 फीट ही ऊंची थी, ठीक है, और जो फसल थी वो 40 फीट तक ऊंची थी, है ना, और जो सीढ़ी थी वो तो 6 फीट तक ही ऊंची थी, तो उसके लिए चढ़ना नामुमकिन था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप, मैंने कोशिश की, टू फाइंड अ गैप एक रास्ता ढूंढने के लिए, इन दी हैज, है ना, उस फसल में रास्ता ढूंढने के लिए मैंने कोशिश की। वैन जब, आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड, ठीक है, वैन जब, आई डिस्कवर्ड मैंने पाया, वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स एक और निवासी को, एक और ऐसे प्राणी को, इन दी नेक्स्ट फील्ड दूसरे खेत में, वॉकिंग टुवार्ड्स द फेंस जो कि बाढ़ की तरफ आ रहा था, फेंस यानी होती है बाढ़, जो कि वॉकिंग टुवार्ड्स द फेंस यानी कि बाढ़ की तरफ आ रहा था। ही वॉज ऑफ द सेम साइज, वो भी उसी साइज का था, एज द क्रीचर चेसिंग द बोट जो कि नाव का पीछा कर रहा जो प्राणी था ना, उसी के साइज का वो भी उतना ही था, ठीक है। आई वॉज स्ट्रक, मैं दंग रह गया, विथ आउटमोस्ट फियर, है ना, डर और एस्टोनिशमेंट यानी हैरान के साथ, यानी कि मैं बेहद डर और हैरानी के साथ वहाँ से भागा, रेन टू हाइड माई सेल्फ, खुद को छिपाने के लिए वहाँ से भागा, ठीक है। ही कॉल्ड इन अ वॉइस, मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट, ठीक है, तुरई से भी तेज आवाज़ में उन्होंने बोला, ठीक है, तुरई से भी तेज आवाज़ में उन्होंने बोला। इट साउंडेड लाइक थंडर, और उनकी आवाज़ एक बिजली कड़क रही जैसे लग रही थी, ठीक है, ऐसा लगा जैसे कोई बिजली कड़क रही है ना, इतना तेज बोल रहे हो। 7 मॉन्स्टर, 7 राक्षस, लाइक हिम उसके जैसे, कैम टुवार्ड्स द फील्ड, है ना, खेत की तरफ आए, रेडी टू रीप द कॉर्न, ठीक है, मक्के की फसल की कटाई के लिए 7 राक्षस वहाँ पे खेत में आए, ठीक है। दे कैरिड अ रिपिंग हुक, उनके पास में, विच वॉज वेरी बिग, उनके पास में एक बहुत बड़ा, ठीक है, रिपिंग हुक यानी कि कटाई के लिए जो फावड़ा होता है ना वो था, ठीक है, कटाई का फावड़ा था, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं तो इस इमेज में दिखाया हुआ है कि जो कटाई का जो फावड़ा होता है तो ये बहुत बड़ा है, तो ये उनके पास में है, ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि उनके पास में जो है उसने देखा कि बहुत बड़ा कटाई का फावड़ा था, ठीक है। फिर देखो, वैन जब, वन ऑफ द रीपर, है ना, अप्रोच्ड, जब कोई एक जो
रिपर यानी कि जो कटाई करने वाला, अप्रोच यानी पहुंचा, वेयर जहां, आई ले हिडन जहां मैं छुपा हुआ था, आई स्क्रीम्ड मैं चिल्लाया, एज लाउड एज, ठीक है, जितना तेज हो सकता था उतना तेज चिल्लाया, क्योंकि वो जहाँ छुप रखा था वहाँ पे कोई एक जो कटाई करने वाला था किसान, एक किसान वहाँ आ गया था, ठीक है ना। फिर वो बहुत तेज चिल्लाया जितना चिल्ला सकता था। द क्रीचर स्टॉप्ड रिपिंग, और जो प्राणी थे वो जो कटाई करना है वो रोक देते हैं, है ना, कटाई करना करते हुए रुक जाते हैं, ठीक है। फिर देखो पिक्ड यानी उठाते हैं, पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड फोर फिंगर एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज, ठीक है, 60 फीट अबाउ द ग्राउंड, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि 40 फीट ऊंचा, नहीं 60 फीट ऊंचा, ठीक है, 60 फीट ऊंचा उसकी आँख के पास में वो उसको उठाते हैं, है ना। वो भी किस में उठाते हैं, अपने अंगूठे और फोर फिंगर यानी जो अपनी तर्जनी उंगली होती है उनके बीच में उसने मेरे को उठाया, जो कि 60 मीटर ऊंचा, 60 मीटर ऊंचा, जो भी ज़मीन से अपनी आँख के पास ले गया उसको देखने के लिए, क्योंकि उसके सामने वो बहुत छोटा था, तो उसको देखने के लिए उसके अपनी आँख के पास लेकर गया। ही लुक्ड एट मी विथ क्यूरियोसिटी, वह बहुत उत्सुकता से मुझे देखने लगा। क्यूरियोसिटी यानी कि बहुत उत्सुकता, ठीक है, बहुत जिज्ञासा से, है ना, वो मुझे देखने लगा। एंड और ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, और मेरे चेहरे को बिल्कुल सही से देखने के लिए वह उसने मेरे बाल हटाए, ठीक है, मतलब साइड में करे बाल। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्त को बुलाया, है ना, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को बुलाया। एंड और जेंटली प्लेस्ड यानी कि शांति से, अच्छे से, प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, और मुझे अच्छे से ज़मीन पर रखा, ठीक है, बिठाया। दे ऑल सिट ऑन द ग्राउंड, और वे सभी ग्राउंड पे ज़मीन पर बैठ गए। टू टेक अ गुड लुक एट मी, जिससे कि वो मुझे अच्छे से देख सके। आई वॉकड, मैं चला, ठीक है, वॉकड यानी चला, मैं चला, देखो कितने बड़े हैं ये उसके सामने, है ना। आई वॉकड, मैं चला, स्लोली धीरे धीरे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मैं आगे पीछे जो है उनसे जो है चलने लगा। पुल्ड ऑफ माई हैट, मैंने अपनी टोपी उतारी। एंड और मेड अ लो बो टुवार्ड्स द फार्मर, और मैंने अपना जो है बो को लो किया यानी कि झुकाया, टुवार्ड्स द फार्मर यानी किसानों की तरफ, किसानों की तरफ मैंने अपना सर झुकाया एंड प्रणाम किया, ठीक है। आई ट्राई टू स्पीक, मैंने बोलने की कोशिश की, टू डैम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेज, मैंने कई भाषाओं में उनसे बहुत तेज बोलने की कोशिश की, ठीक है। इस टाइम हर बार, आई डिड सो, जब मैं ऐसा करता, द फार्मर यानी किसान, हु पिक्ड जिसने मुझे उठाया था, पिक में आप जिसने मुझे उठाया था, हेल्ड रखता है, हिज ईयर उसका कान, वेरी क्लोज टू मी मेरे पास में, मेरे करीब, बट इन वैन लेकिन सब व्यर्थ था, सब इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, बट इन वैन यानी कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका, ठीक है। तो मतलब उसने क्या करा, कई भाषाओं में और बहुत तेज उसने बोलना जो है बोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब भी वो ऐसा बोलने की कोशिश करता, जो फार्मर होता है जिसने उसको उठाया वो अपना कान जो उसके करीब कर देता ताकि सुनाई दे, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं रहा, ठीक है। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस, और जो किसान होता है वो उसे ले जाता है, मुझे ले जाता है हिज हाउस उसके घर पे। एंड और प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस, और मुझे रख देता है कुछ डिस्टेंस पे, कुछ दूरी पे, ऑन दी डाइनिंग टेबल, ठीक है, और डाइनिंग टेबल पे कुछ दूरी पे मुझे रख देता है। विच वॉज, जो कि 30 फीट हाई फ्रॉम दी फ्लोर, जो कि ज़मीन से, ठीक है, ज़मीन से 30 फीट ऊंची थी, ठीक है। जो उनकी डाइनिंग टेबल थी वो कितनी, ज़मीन से 30 फीट ऊंची थी, है ना, वहाँ पे वो कुछ दूरी पे उसे रख देता है। डिनर वॉज ब्रॉट, डिनर लाया गया, ठीक है, फॉर द फार्मर किसान के लिए, इन अ डिश एक बर्तन में, विच जो कि वॉज 10 फीट इन डायमीटर, जो कि 10 फीट था व्यास में, डायमीटर में, ठीक है, जो कि 10 फीट ऊंचा एक बर्तन में किसान के लिए खाना लाया गया। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, क्रम्बल्ड सम ब्रेड, यानी क्रम्बल्ड यानी होता तोड़ना, ठीक है, तो कुछ रोटी के टुकड़े तोड़े, ठीक है। जो फार्मर वाइफ यानी कि जो किसान की पत्नी है उसने कुछ रोटी के टुकड़े को क्रम्बल्ड किया यानी कि तोड़ा। एंड और प्लेस्ड इट बिफोर मी, और मेरे सामने रखा, है ना, और मेरे सामने रखे। इन द मिडल ऑफ द डिनर, और खाने के दौरान, खाने के बीच में,
ठीक है। इन द मिडल ऑफ द डिनर, और खाने के बीच में, आई हर्ड, मैंने सुना, अ नॉइज, एक आवाज़, बिहाइंड मी, मेरे पीछे, ठीक है। तो आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी यानी मेरे पीछे एक आवाज़ सुनी। इट वॉज द प्योरिंग ऑफ अ केट डेट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स, ठीक है। इट वॉज द प्योरिंग ऑफ केट, जो कि बिल्ली के घुर्राने की आवाज़ थी, ठीक है, घुर्राने की आवाज़ थी। दैट वॉज, जो कि 10 times लार्जर, जो कि 10 गुना बड़ी थी, देन एन ऑक्स, एक बैल से 10 गुना बड़ी, ठीक है। एक बैल से 10 गुना बड़ी बिल्ली थी, ठीक है, जो कि उसके पीछे घुर्रा रही थी। द फार्मर्स वाइफ, जो फार्मर की पत्नी होती है, किसान की पत्नी होती है, वो स्ट्रोकिंग हिम, वो उसे सहला रही थी, ठीक है। वो स्ट्रोकिंग हिम, स्ट्रोकिंग यानी होता है सहलाना, वो उसे सहला रही थी। देन फिर एंटर्ड द फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी, तो एक लेडी के हाथों में, जो उस फार्मर यानी किसान का 1 साल का बेटा वहाँ आया, है ना, वहाँ अंदर आया जहाँ पे वो खा रहे थे। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी, ठीक है, जैसे ही उस बच्चे ने उस मुझे देखा, ग्रैब्ड मी, मुझे झपट्टा मारा यानी मुझे पकड़ लिया, मुझे खींच लिया, फ्रॉम द टेबल, मुझे टेबल से खींच लिया, एंड, और पुट माई हेड इनटू हिज माउथ, और अपने मुंह में मेरा सर रख लिया, ठीक है, अपने मुंह में अपना सर रख लिया। देखो मैं इसकी इमेज दिखाता हूँ। जैसे देखो बिल्ली तो ये रही, है ना, जो कि बहुत बड़ी है, अभी तो छोटी दिख रही है। अब ये जो है किसान का 1 साल का बेटा होता है, ठीक है, जो कि देखो जैसे ही उसको देखता है वो उसको रखता है और वो उसे अपने मुंह में डाल रहा है, ठीक है। एक लेडी के साथ में आता है तो ये अपने मुंह में डाल रहा है, तो सोच लो उसका बेटा इतना बड़ा है तो वो कितने बड़े हैं, है ना। तो क्या होता है कि देन एंटर, जो 1 year old सन होता है वो वहाँ आता है। ऑन सिंह, जैसे वो उसे बच्चे, जैसे वो बच्चा उसको देखता है वो उसे ग्रैब्ड करता है यानी खींचता है टेबल से, है ना। एंड पुट माई हेड इनटू माउथ, और मेरा सर अपने मुंह में रखता है। आई शाउट सो लाइटली, मैं इतना तेज चिल्लाता हूँ, डेट द बेबी ड्रॉप्ड मी, कि जो बच्चा होता है वो मुझे छोड़ देता है, ठीक है। मैं इतना तेज चिल्लाता हूँ कि जो बच्चा होता है वो मुझे छोड़ देता है। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक, मेरी गर्दन टूट जाती। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक, मेरी गर्दन टूट जाती। इफ़, अगर, द मदर हैड नॉट हेल्ड, अगर उसकी माँ नहीं रखती, हर एप्रोन अंडर मी, मेरे नीचे, है ना। तो अगर उसकी माँ अप्रोन जो है, एक अप्रोन यानी कपड़ा बोल सकते हैं, तो वो मेरे नीचे नहीं रखती तो मेरी गर्दन टूट जाती, ठीक है। लेटर, बाद में, शी पुट मी ऑन हर ऑन बेड, फिर उन्होंने मुझे अपने बेड पे लेटाया, रखा, एंड, और कवर्ड मी, और मुझे ढक दिया, विद अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ, ठीक है, एक सफ़ेद, है ना, बिल्कुल साफ सफ़ेद एक रुमाल के साथ मुझे ढक दिया, क्योंकि उसके लिए वो रुमाल ही एक कंबल की जैसा था, है ना। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, और मैं अपने घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के सपने देखते हुए सो गया, ठीक है। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग, मैं सपने देखते हुए सो गया, ऑफ माई होम, मेरे घर के, माई वाइफ यानी मेरी पत्नी के, एंड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चे के, ठीक है। तो इस तरह से ये सो गया। फिर देखो ये सो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये अडॉप्ट की हुई है फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर ट्रेवल करके कहानी है, ये अडॉप्ट की हुई है। इसके आगे की कहानी तो हमको नहीं बताई है, ठीक है। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं ये जहाँ से ये अडॉप्ट करी हुई है वहाँ से इसके आगे की कहानी जो होगी वो मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं आपको बताऊं या नहीं बताऊं। तो यहाँ पर देखो कुछ न्यू वर्ड्स आए। न्यू वर्ड्स है बी लविंग यानी कि वेरी लाउड नॉइस, बहुत तेज आवाज़। इनहेबिटेंट्स यानी होता है निवासी, है ना, ऑक्यूपेंट्स रहने वाले। बेरेन यानी होता है बंजर, लैंड विथ नो वेजिटेशन यानी कि जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन यानी कि कोई भी सब्जी नहीं उगा जा सके, है ना। तो अनउपजाऊ यानी कि बंजर। एस्टोनिशमेंट, ग्रेटली सरप्राइज्ड यानी कि बहुत ज़्यादा हैरानी से, हैरान। क्रम्बल्ड यानी ब्रोकन इनटू पीस, कुछ पार्ट में तोड़ना, है ना, उसको बोलते हैं क्रम्बल्ड। ग्रेब यानी होता है, ग्रेब यानी हियर यानी यहाँ पे, पिक सडनली अचानक से उठाना यानी कि झपटना, उसको बोलेंगे ग्रेब यहाँ पे जो है, ठीक है। ग्रेब यानी वैसे पकड़ना होता है। तो ये थी गुलिवर की कहानी जो कि उसने बताई कि जब वो राक्षसों के बीच में, यानी कि राक्षस नहीं बोलेंगे, बड़े लोगों के बीच में फंस गया था। एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर बहुत बड़े लोग रहते थे वहाँ फंस गया था, ठीक है। तो उसने अपनी बताई। और अगर वीडियो अच्छी लगी और ट्रांसलेशन अच्छी लगी, है ना, और यहाँ से आपने कुछ सीखा,
तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो। रीडिंग इज़ फन। और अगर आप रोज़ ऐसी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश और वोकेब को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कहानियों के थ्रू, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन हिट कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जिसको भी अपनी इंग्लिश, अपनी वोकेब को स्ट्रॉन्ग करनी हो और रोज़ नई नई कहानियाँ सुननी हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।